एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को महात्म्य वर्णन का दूसरा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें भक्ति के क्लेश निवृत्ति के लिए नारद जी का उपदेश है। सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, जब नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम अपने इन दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग के लिए शोक ना करो, कली में इनका कोई आश्रय न होने के कारण इनकी मृत्यु निश्चित ही है। अब तो केवल तुम्हारा भक्ति का ही आश्रय है। मनुष्यों को निर्भय और सुख तथा मुक्ति प्रदान कर सकता है। तब भक्ति अपना ऐसा महात्म्य सुनकर किंचित और भी पुष्ट और पूर्ण हो गई। किंतु भक्ति ने नारद जी से प्रार्थना किया कि कम से कम आप मेरे इन दोनों पुत्रों को जीवित कर दे। यह सुनकर नारद जी को दया आई और उन्होंने ज्ञान वैराग को जगाया कि हे ज्ञान जागो, हे वैराग जागो। किंतु वे सचेष्ट न हुए। तब नारद जी ने वेद और गीता की ध्वनि द्वारा उसको जगाने का प्रयत्न किया, परंतु ज्ञान वैराग ने आंखें खोलकर नारद जी को देखा और फिर बंद कर लिया। अंत में नारद जी ने श्री विष्णु जी को स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई, जिससे यह कहा कि हे नारद जी, उच्च कोटि का कोई श्रेष्ठ महात्मा तुम्हें यह उपाय बताएगा जिससे ये दोनों ज्ञान और वैराग जागृत हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी ने यह आकाशवाणी सुनकर पृथ्वी पर मनुष्यों के प्रत्येक आश्रमों का पर्यटन आरंभ किया। इस पर्यटन में कुछ मुनियों ने तो नारद जी की बात सुनकर चुप्पी साध ली और कुछ ने कहा, जब वेद और गीता की ध्वनि भी उन्हें जागृत करने में सफल ना हुई तो अब उन्हें जगाने का अन्य मार्ग नहीं है। मुनियों की ऐसी बात सुनकर नारद जी को अत्यंत दुख हुआ। वे बद्रिका आश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। संयोगवश वहाँ सनकादिक ऋषि भी जा पहुँचे। नारद जी ने उनसे विनय पूर्वक वही प्रश्न किया कि मृत ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार जीवित किया जाए। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, मोक्ष के अनेक मार्ग निश्चित किए गए हैं। द्रव्य ज्ञान, तप यज्ञ और वेद पाठ यज्ञ ये केवल कर्ममय यज्ञ हैं। इनसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ हैं और यह यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसके पाठ ध्वनि से वे मृत ज्ञान और वैराग जीवित हो जाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों यानी कर्म और ज्ञान के सार से उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार दूध से निकला हुआ माखन या घृत स्वाद में दूध से पृथक होता है, मधुर ईख से निकलता है हुआ गुड़ ईख से अधिक मीठा होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण भी वेद और उपनिषदों से निकलकर उनसे अधिक मधुर और फलदायक हो गया है। यह वह भागवत पुराण नहीं है जिसे आपने 4 श्लोक में रचकर व्यास जी को उस समय सुनाया था, जब वेदों का विभाजन और गीता का प्रणयन कर चुकने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब उन्हें भागवत की रचना की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब तीसरा अध्याय अगले वीडियो में सुनिएगा। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।